बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 से प्रीवियस एक्सरसाइजेज 1.1 एंड 1.2 दोनों मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 इन हिज चेकिंग अमाउंट, ठीक है, अकाउंट। He wrote an check for Rs 45,790 and another 1,12,921. What is his current balance? इसमें बच्चों ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपने फोकस करना है कि स्टेटमेंट आपकी क्या है, उसके मुताबिक आप इजी वे में इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसमें कहा गया है कि कासिम के पास जो अमाउंट थी 1,75,000 थी। फिर उसने क्या किया कि एक दफ़ा उसने 45,790 रुपीज़ वो उसमें से निकलवा लिए, ठीक है। फिर क्या किया कि दूसरी दफ़ा उसने फिर 1,12,921 रुपीज़ जो है वो उसने ड्रॉ की है। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस? अब उसके पास टोटल बैलेंस कितना है। इजी क्वेश्चन है, 3, 4, 5 तक के क्वेश्चन है, ये बहुत इजी वे में आपको समझ आ जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें आपने पहले लिखना है टोटल बैलेंस कितना था, वो लिखेंगे आप टोटल बैलेंस, यानी टोटल जो अमाउंट थी उसके पास कितनी थी 1,75,000, ठीक है। फिर क्या किया उसने ड्रॉ किए, ठीक है। तो वो अमाउंट पहले लिख लेते हैं, ही ड्रॉ अमाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट ड्रा की थी उसने 45,790, ठीक है। अगेन उसने फिर ड्रॉ किया, अगेन ही ड्रॉ, दोबारा उसने ड्रॉ की, कितनी अमाउंट ड्रॉ की थी 1,12,921, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, आपने करंट बैलेंस जो बाकी अब उसके पास है अमाउंट वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि टोटल जो उसने अमाउंट ड्रॉ की है वो पहले आप उसको लिखेंगे, टोटल ड्रॉ अमाउंट, ठीक है। यानी जो दो दफ़ा उसने निकलवाई है ना उन दोनों को आप पहले सम कर लेंगे। एक दफ़ा 45,790 और दूसरी दफ़ा कितनी निकलवाई थी उसने 1,12,921। इन दोनों को जब हमने ऐड किया है तो बनी है अमाउंट 1,58,711, ठीक है। ये अमाउंट बनी है जो कि उसने टोटल निकाल ली है, ठीक है। अब उसके पास कितनी रह गई है वो अब हम फाइंड कर लेते हैं। करंट अमाउंट, आप क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट थी कितनी थी 1,75,000, उसमें से 1,58,711 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 1,58,711। इनको जब माइनस कर लेंगे, माइनस के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कितनी अमाउंट आ जाएगी 16,289। यानी अब उसके पास जो अमाउंट है वो ये अमाउंट रह गई है। यानी कितनी थी शुरू में 1,75,000, एक दफ़ा उसने ड्रॉ किए 45,790, सेकेंड टाइम भी इसने ड्रॉ किए 1,12,921 रुपीज़। तो जो दोनों दफ़ा उसकी ड्रॉ अमाउंट थी वो बनी है 1,58,711। और फिर अब हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से जो उसके पास पहले थी उसमें से 1,58,711 को माइनस करेंगे। तो अब जो उसके पास बच गई है अमाउंट वो 16,289 है, ठीक है। क्वेश्चन 1 बच्चों सॉल्व हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी वो कह रहे हैं कि वाजिद ने ड्रॉव किया, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ड्राइवन होती है ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि उसने ड्राइव की है 283.4 किलोमीटर की और पेट्रोल उसमें कितना यूज़ हुआ है 16.2 लीटर, ठीक है। वो कह रहे हैं ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं कि जो 1 घंटे के हिसाब से जो है उसका जो पेट्रोल है उसके ख्याल से वो 1.75 जो है
किलोमीटर पर लीटर यूज़ हुआ है, यानी अपना ख्याल वो पेश कर रहा है। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल, क्या उसका जो आंसर वो जो कह रहा है वो ये बात ठीक है। एक्सप्लेन, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम पहले क्या करेंगे, वाजिद ने जितनी ड्राइव की थी टोटल वो हम लिख लेते हैं वाजिद, ठीक है। ड्रॉव टोटल, उसने कितनी टोटल ड्राइविंग की थी, यानी कितना गाड़ी को चलाया था, 283, ठीक है, 41। अब क्या करेंगे कि हमने इसको किलोमीटर किया था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर। फिर उसके बाद उसमें जितना पेट्रोल यूज़ हुआ था फिर हमने वो लिखना है। 283.4 है बच्चों, 283.4 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर। अब हमने पेट्रोल यूज जो किया है वो लिखना है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि पेट्रोल यूज्ड, ठीक है, कितना था, 16.2 लीटर। एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, एवरेज निकालना है, यानी एवरेज जो है 1 किलोमीटर में कितना लीटर जो है वो पेट्रोल यूज़ हो रहा है, मतलब सारा ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लीटर, ये कर लेंगे। अब टोटल किलोमीटर कितना था, आप देख सकते हैं 283.4 किलोमीटर, और लीटर कितना था, 16.2 लीटर। अब आप देखेंगे, आप 283.4 को जब 16.2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18.1, ठीक है, और साथ में ये किलोमीटर पर लीटर, ये आया है आंसर। अब वो जो कह रहा है वो कह रहे हैं कि 1.75, तो उसका आंसर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। हमने जब एवरेज निकाली है तो हमारा 18.1 आ रहा है, और उसके कहने के मुताबिक 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, ठीक है। क्यों नहीं रीजनेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। उसने एज्यूम किया था, उसने कहा था 1.75 किलोमीटर पर लीटर जो है वो यूज़ हुआ है, जबकि हमने जो फाइंड किया वो 18.1 किलोमीटर पर लीटर है। तो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज there is a large difference, ठीक है, between values, यानी कौन सी वैल्यूज, जो उसने एक वैल्यू बताई थी, एज्यूम की थी 1. ठीक है, यानी 1.75 किलोमीटर पर लीटर उसने एज्यूम की थी, और हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो 18.1 किलोमीटर पर लीटर है। इन दोनों वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए उसका आंसर जो है वो रीजनेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2, हाउ मच डिड ही द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। यानी वो कह रहे हैं कि सलमा ने कपड़ा ख़रीदा है 3.2 यार्ड, ठीक है, उसने इतना कपड़ा ख़रीदा है, प्राइस टोटल उसने पे की है 139.2। आपने फाइंड करनी है कि पर यार्ड जो है प्राइस क्या होगी। क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में बच्चों हम लिखेंगे पहले प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड, प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड, ठीक है, कितनी है वो लिख लेंगे 139.2, ठीक है। टोटल कितना यार्ड था वो लिख लेते हैं 3.2, ठीक है। अब हमने प्राइस ऑफ 1 यार्ड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 यार्ड, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, प्राइस ऑफ 1 यार्ड लिख के, ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ यार्ड लिखेंगे और डिवाइडेड बाय
क्या करेंगे, टोटल यार्ड लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल प्राइस ऑफ यार्ड कितनी थी 139.2 और टोटल यार्ड कितना था 3.2, डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 43.5। ठीक है, 43.5। ठीक है, यानी प्राइस आ चुकी है 1 यार्ड की, तो यही हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी मोमिना वॉक करती है 3.5 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। शी टुक अ 12 आवर वॉक, वो क्या करती है 12 घंटे अगर वॉक करती है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो फिर उसने अब कितना किलोमीटर कवर किया है, यानी 1 घंटे में उसने 3.5 किलोमीटर कवर किया है और 12 घंटों में कितना कवर करती है, अब आपने वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन में बच्चों पहले आप लिखेंगे कि जो वॉक कर रही है वो पहले लिखेंगे मोमिना वॉक्ड, वॉक्ड लिख लें या स्पीड लिख लें, वॉक्ड स्पीड। ठीक है, कितनी हो रही है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर जा रही है, वॉक कर रही है। अब आपको बताया गया है कि टाइम जो दिया गया है 12 आवर। ठीक है, अब 12 घंटों में वो कितना जो है वॉक करती है ये आपने फाइंड करना है, यानी वो कितना टोटल वॉक करके डिस्टेंस इंसान कवर करता है ना, तो वो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब हमने जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो बच्चों आप क्या फार्मूला लगाते हैं, आप लिखेंगे ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। स्पीड कितनी दी गई 3.5। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप, टाइम कितना दिया गया है आपको 12 दिया गया है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा। ठीक है, अब आप देखें बच्चों कि यहाँ पे जो है आपका आंसर आ रहा है 42, लेकिन आपने डिस्टेंस फाइंड करना था तो डिस्टेंस के लिए हम यूनिट किलोमीटर का लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7 डे ट्रिप, यानी हाइकिंग क्लब है जो कि ट्रिप पे गया है, 7 डेज का ट्रिप है। ठीक है, ईच डे दे हाइक बिटवीन, हर रोज़ जो उन्होंने हाइकिंग की है उसकी रेंज थी 5.5 से 7.5 माइल्स। तो वो कह रहे हैं इट इज़ रीज़नेबल टू अज्यूम, वो जो ये सोच रहे हैं ठीक है कि हमने एक दिन के हिसाब में से 5.5 से 7.5 माइल जो है हाइकिंग की है, तो क्या वो सही सोच रहे हैं। तो आपको गिवन ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व के बाद जो आंसर है आप इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे किसके साथ मैच हो रहा है, फिर उसे आप टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 7। ठीक है, ईच डे हाइकिंग, हर रोज जो हाइकिंग की रेंज वो कह रहे हैं 5.5 से 7.5 है। ठीक है, माइल्स। ठीक है, अब इसमें देखें बच्चों के मिनिमम हाइकिंग, वो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे मिनिमम हाइकिंग। मिनिमम हाइकिंग क्या कही गई है 5.5 कही गई है। अब आपने इसको क्या करना है 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 माइल्स आ जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम हाइकिंग आपने फाइंड किया। अब आप इसी तरह मैक्सिमम हाइकिंग फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम हाइकिंग वो कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम ये रेंज हमें जो 7.5 दी गई है इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.5 माइल्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप बच्चों देखिए कि आपका ये जो आंसर आया 38.5 और 52.5 ये आया है, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 डेज के साथ।
अब आप देखें ये किसके साथ, किस जो 4 ऑप्शन है किसके साथ मैच हो रहा है। 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। पहले भी दिए कि लेस देन 35 माइल्स, 35 माइल्स से कम, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये देखें हमारी 38 यानी 35 से तो कम है ही नहीं, 38 से 52 आ रहा है, तो ये तो 35 से कह रहे हैं लेस, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड पे जो दिया गया वो 35 और 55 के दरमियान। अब ये जो 38 है और ये जो 52 है, ये दोनों जो है 35 और 55 के दरमियान है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। और सी पे हमें क्या दिया कि इक्वली 35 माइल्स यानी 35 माइल्स, ये तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। डी पे कहा गया मोर देन 55 माइल्स। आप देखें हमारा आंसर 38.5, मिनिमम हमारा 38.5 माइल्स है, मैक्सिमम 52.5 है। तो हमारा ये आंसर 52 जो दिया गया है वो कह रहे हैं कि 55 से अबव। ठीक है, तो ये तो आंसर ये भी नहीं है। ठीक है, और ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर भी नहीं है, इक्वली 35 माइल्स ये भी नहीं आया है। तो हमारा आंसर जो है वो किस रेंज में आ रहा है, 35 और 55 माइल्स के दरमियान। देख सकते हैं आप 38 है जो कि 35 से बड़ा है और 52 जो कि 55 से छोटा है। तो यानी बी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो हम इसको टिक लगा लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।